न्यूजीलैंड जो ये चेंजेस लाने वाले हैं वो सारे कंट्रीज़ के लिए लाने वाले हैं, चाहे आप यूके से हो या यूएसए से हो। आप सभी को जो एग्ज़ाम न्यूजीलैंड लाने वाला है वो एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। लेकिन आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे पिछले दिनों में पूछ रहे थे कि क्या आने वाले दिनों में जो न्यूजीलैंड चेंजेस लाने वाले हैं उसके कारण जो नए नर्सेस यूके में आने वाले हैं, जो नए नर्सेस यूके में रजिस्टर्ड नर्स बनने वाले हैं, क्या वो नर्सेस न्यूजीलैंड में बिना किसी एग्ज़ाम के रजिस्टर्ड नर्स बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या तो मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्सेस से रिलेटेड और यूके से रिलेटेड और अब्रॉड नर्सिंग से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूं। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफली कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि आप न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड नर्स यूके से कैसे बन सकते थे अभी तक, और अभी न्यू चेंजेस आने के बाद अगर आपको न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड नर्स बनना है तो कैसे बन सकते हैं। ये सारी चीजें आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप इंडिया से रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाना चाहते हैं न्यूजीलैंड में तो अभी तक आपको कैप प्रोग्राम करके जाना होता था, जिसकी फीस काफी ज्यादा थी और काफी महंगा प्रोग्राम आपके लिए हो जाता था। लेकिन जो चेंजेस अभी आए हैं उसके कारण काफी सस्ता हो चुका है न्यूजीलैंड का प्रोग्राम। अगर आप यूके में एज रजिस्टर्ड नर्स बनकर आना चाहते हैं तो उससे कंपेयर करना चाहेंगे तो अभी भी थोड़ा बहुत वो महंगा है। लेकिन अभी जो पहले उनका प्रोग्राम था कैप प्रोग्राम, उससे उन्होंने काफी उनकी जो फीस है कम कर दी है। और आपके पास अगर अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अराउंड 1.5 ईयर या 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इंडिया से, तो आप इस प्रोग्राम को फॉलो करके न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं। और ये चेंजेस आने के पहले जो लोग यूके में रजिस्टर्ड नर्सेस थे उनको भी अगर न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाना था तो उन्हें सिर्फ जो भी प्रोसीजर है, जो भी वेरिफिकेशन के प्रोसीजर्स है वो कंप्लीट करना होता था। उसके अलावा उन्हें किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं थी। तो क्या प्रोसीजर थी वो आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, चाहे आप इंडिया से हो या यूके से हो, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स CGFNS के थ्रू वेरीफाई करना होता था। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये सारे प्रोसीजर का फी आपको कितना लगता है, उसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको CGFNS के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कराना होता है। उसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद आपको न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल की तरफ से ईमेल आता है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। उस समय आपको कुछ फीस भरना पड़ता है और उस समय आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल के साथ स्टार्ट हो जाता है। और जब आपका न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है वो लोग आपको एक केस मैनेजर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अभी केस मैनेजर प्रोवाइड करने के लिए उनको काफी ज्यादा समय लग रहा है, 5 मंथ्स एटलीस्ट आपको केस मैनेजर मिलने के लिए लग रहा है। तो अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया है न्यूजीलैंड के साथ और आपको अगर केस मैनेजर नहीं मिला है तो आप चिंता मत कीजिए, 5 मंथ्स एटलीस्ट केस मैनेजर मिलने के लिए लग रहा है इस दौरान। लेकिन आप कुछ चीजें कर सकते हैं, वो है आप न्यूजीलैंड ने 2 ऑनलाइन प्रोग्राम्स सारे नर्सेस के लिए जो न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड नर्स बनना चाहते हैं उनके लिए स्टार्ट किए हैं। उसे कहते हैं ये लोग वेलकम टू ऑटीरोआ न्यूजीलैंड ऑनलाइन कोर्स। तो सारे नर्सेस को, जिनको भी, चाहे आप यूके से हो या इंडिया से हो, आपको ये 2 प्रोग्राम जो कि ऑनलाइन है और फ्री ऑफ कॉस्ट है करना होता है कंप्लीट। और उसके बाद आपको फिटनेस टू प्रैक्टिस चेक करना होता है। आप जितने भी कंट्री में 12 मंथ से ज्यादा रहे वहां पे आपको फिटनेस टू प्रैक्टिस कंप्लीट करना होता है। अगर आपने न्यूजीलैंड काउंसिल के साथ अपना प्रोसीजर स्टार्ट किया है तो फिटनेस टू प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर दीजिए, भले ही आपको केस मैनेजर एलोकेट नहीं किया गया हो। और अगर आप अभी जो नए चेंजेस उन्होंने लाया है तो इसके बाद क्या होगा, आपको केस मैनेजर एलोकेट किया जाएगा और केस मैनेजर आपको बताएगा कि आपको ये 2 एग्जाम्स देना है, जो कि होगा CBT, जिसे इन्होंने कुछ और नाम दिया है, और जो दूसरी एग्जाम होगी OSCE, वो एग्जाम आपको, अगर आप इंडिया से रजिस्टर्ड नर्स है, आप न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड नर्स बनकर आना है तो आपको ये 2 एग्जाम देना होगा। पहली होगी CBT जो कि थ्योरेटिकल टेस्ट होगा, और जो दूसरा होगा OSCE जो कि होगा प्रैक्टिकल टेस्ट, वो आपको न्यूजीलैंड में आकर ही देना है। लेकिन अभी बात आती है उन लोगों की जो कि ऑलरेडी यूके में रजिस्टर्ड नर्सेस है, क्योंकि पिछले दिनों में आप अगर न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट पे पढ़ते थे तो आपको पता चल गया था कि न्यूजीलैंड जो ये चेंजेस लाने वाले हैं वो सारे कंट्रीज के लिए लाने वाले हैं, चाहे आप यूके से हो या यूएसए से हो। आप सभी को जो एग्जाम न्यूजीलैंड लाने वाला है वो एग्जाम देना ही पड़ेगा। लेकिन आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, और उस आर्टिकल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाला है, तो आप उस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है कि
You must be able to demonstrate that you are competent to practice in New Zealand. The council may require a nurse who is registered overseas to complete a competence assessment before we can grant New Zealand registration. If you hold current registration in the UK, Ireland, Ontario, British Columbia, Singapore or the USA, your application will be assessed by the council and you may not be required to undertake the below examination. We will advise you if you need to do this after we assess your application. तो आप अगर यूके में रजिस्टर्ड नर्स अभी बने हैं और आप चाहते हैं कि न्यूजीलैंड के साथ भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो आप डेफिनेटली अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इनके वेबसाइट पे क्लियरली लिखा है कि यू मे नॉट हैव टू टेक ऑल दिस एग्जाम्स. अगर आप यूके में, यूएसए में, सिंगापुर में या ब्रिटिश कोलंबिया में या ऑन्टारियो में या आयरलैंड में रजिस्टर्ड नर्स है तो आपको न्यूजीलैंड में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए किसी भी प्रकार की एग्जाम देना नहीं पड़ेगा. अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत कम है तो शायद हो सकता है कि आपको एग्जाम देना पड़े, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के लिए किसी भी प्रकार की एग्जाम देना नहीं पड़ेगा अगर वो आयरलैंड से, यूके से, ऑन्टारियो से, ब्रिटिश कोलंबिया से, सिंगापुर से या तो यूएसए से है. तो ये काफी अच्छी न्यूज है उन लोगों के लिए जो सोच रहे थे कि न्यूजीलैंड के न्यू चेंजेस आने के बाद हम न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड नर्स नहीं बन पाएंगे बिना किसी एग्जाम के. तो आप अगर अभी भी न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड नर्स बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली अपना रजिस्ट्रेशन आज ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि न्यूजीलैंड में अगर आप रजिस्टर्ड नर्स बनते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया में भी रजिस्टर्ड नर्स बनने का अपॉर्चुनिटी मिलता है. तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी और आपको पता चल गया होगा कि अगर आप यूके में रजिस्टर्ड नर्स है तो आप न्यूजीलैंड में भी रजिस्टर्ड नर्स बनकर जा सकते, वो भी बिना किसी एग्जाम के. तो अगर आपको जानना है कि नए प्रोसेस के बाद इंडिया से न्यूजीलैंड रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के लिए कितना खर्चा आता है तो इस वीडियो को देखिए. अगर आप यूके में रजिस्टर्ड नर्स है और न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाना चाहते हैं या ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाना चाहते हैं वो भी बिना किसी एग्जाम के, तो इस वीडियो को देखिए.